नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और यूट्यूब पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में आप सभी के समक्ष आपके अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी पर उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव को सर्वाधिक प्रिय श्रावण मास के बारे में कि श्रावण मास 2024 में कब से कब तक मनाया जाएगा और इस श्रावण मास में कितने सोमवार आने वाले हैं और श्रावण मास के सोमवार का क्या महत्व है और श्रावण मास का अपने आप में क्या महत्व है। पूजा की विधि के बारे में भी बताएंगे और अंत में कुछ उपायों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अतः आप सभी से मित्रों अनुरोध है कि इस वार्तालाप में अंत तक मेरे साथ अवश्य बने रहें ताकि संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर आप उसका घर बैठे लाभ ले सकें। आइए मित्रों, आते हैं अब अपने विषय पर। 2024 में मित्रों जो श्रावण मास है वो 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से ही प्रारंभ हो रहा है और 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को ही समाप्त हो रहा है। और इस श्रावण मास में मित्रों 5 सोमवार आने वाले हैं। मित्रों, अब हम बात करेंगे कि ये जो श्रावण मास है वो भगवान शिव को सर्वाधिक प्रिय क्यों है। इसके पीछे मित्रों एक पौराणिक कथा है। ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास के दौरान माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अटूट तपस्या की थी और भगवान शिव उस तपस्या से प्रसन्न होकर इस श्रावण मास में ही उन्होंने माँ पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए इस श्रावण मास का अत्यधिक महत्व हो जाता है। और श्रावण मास में जो सोमवार आते हैं उसमें ऐसा माना जाता है कि यदि उन सोमवारों को यानी जो श्रावण मास के सोमवार हैं उसमें यदि भगवान शिव की आराधना या पूजा पाठ की जाए तो वो बहुत जल्दी भगवान शिव तक पहुंचती है और उसका 4 गुना या 5 गुना फल हमको प्राप्त होता है। इसलिए श्रावण मास के सोमवार का भी मित्रों महत्व हो जाता है। श्रावण मास के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे माँ पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। यानी श्रावण मास के दौरान कोशिश करिए कि सात्विक भोजन करें, प्याज और लहसुन भी ना खाएं। और श्रावण मास के जो सोमवार आते हैं उनमें आप व्रत भी रख सकते हैं। एक टाइम पूरा भोजन खाइए बगैर नमक का, एक टाइम फलाहार करिए। और सोमवार जो श्रावण मास में आते हैं उसमें भगवान शिव की आराधना, शिव चालीसा का पाठ, भगवान शिव के मंत्र और उनका जलाभिषेक या रुद्राभिषेक आप घर पर या मंदिर में जाके भगवान शिव का कर सकते हैं। भगवान शिव का जो रुद्राभिषेक आप घर पे करेंगे तो घर पे भी पारे के शिवलिंग यदि आपके पास है तो पारे के शिवलिंग का अभिषेक करिए। यदि नहीं है तो श्रावण मास के दौरान आप पहले सोमवार को एक अभिमंत्रित पारे का शिवलिंग विधिवत स्थापित करके और हर सोमवार को उनका अपने घर पे आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं। वैसे आप मंदिर में चले जाइए, किसी भी मंदिर में, वहाँ पे आप भगवान शिव का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करिए। ऐसा माना जाता है मित्रों कि अब हम कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। जैसे हमारी कुछ ऐसी कन्याएं जिनके विवाह में विलंब हो रहा है या जिनको मनोवांछित वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ऐसा माना जाता है कि यदि श्रावण के सोमवार में संकल्प लेके वो व्रत प्रारंभ करती हैं और 16 सोमवार लगातार व्रत रखती हैं तो निश्चित रूप से यदि उनके विवाह में विलंब हो रहा है, अड़चनें रुकावटें आ रही हैं या मनोवांछित वर की प्राप्ति नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से भगवान शिव का आशीर्वाद और माँ पार्वती का आशीर्वाद उनको मिलेगा और उनके विवाह में आ रही अड़चनें और रुकावटें समाप्त होंगी और उनको मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी। वैसे भी मित्रों श्रावण मास के सोमवार में यदि हर व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है, रुद्राभिषेक करता है, उनका जलाभिषेक करता है और व्रत रहता है यदि श्रावण मास के सोमवार में या श्रावण मास में प्रिकॉशंस पूरे लेता है, सात्विक भोजन करके, प्याज और लहसुन न खा के और ज़मीन पर यदि सोता है, यदि जन्म कुंडली में मित्रों चंद्रमा की पोजीशन कितनी भी खराब क्यों ना हो या जन्म कुंडली में काल सर्प दोष या पितृदोष का प्रभाव क्यों ना हो, निश्चित रूप से माँ पार्वती भगवान शिव के आशीर्वाद से वो दोष समाप्त हो जाते हैं। अतः श्रावण मास मित्रों साल में एक बार आता है तो आप सभी से अनुरोध है कि इस श्रावण मास का पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाएं और सात्विक भोजन करें, ज़मीन पर सोएं
और सोमवार का विधिवत यदि आप व्रत रख सकते हैं तो श्रावण के सोमवार का विधिवत व्रत रखें। कैसा लगा मित्रों आपको ये एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो इसको सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोले बाबा की अवश्य लिखें। उन्हें मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियाँ प्राप्त कर उनका घर बैठे लाभ लेते रहिए। आज मैं अपनी वाणी को मित्रों इस भावना के साथ में यहीं पे विराम देता हूँ कि आप सभी पर श्रावण मास के दौरान भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे और उनकी कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय भोले बाबा की जय।